हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी आज हम डिस्कस करने वाले जो बंगाल पार्टीशन रहे इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये रहे आज की पार्ट 59 की वीडियो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में ये जो बंगाल की पार्टीशन करवाया गया था? ये बंगाल की पार्टीशन पूछे तो ये है 1905 की बात है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। 1905 में बंगाल की पार्टीशन करवाया गया था। कौन सी सेशन के समय में पूछे तो ये जो बनारस सेशन रहे इसके समय में। कौन सी सेशन? बनारस सेशन के समय में, यानी 1905 के बारे में हमने बात कर रहे हैं। 1905 एंड देन एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये है 16 अक्टूबर 1905 में। क्लियर। एंड बात करें ये जो 1905 में है ना, ये बनारस सेशन, इसका प्रेसिडेंट कौन रहे? जो बनारस सेशन की ये प्रेसिडेंट कौन रहे? 1905 की बात है, हमने डिस्कस कर रहे हैं। इसी समय जो जी के गोखले रहे, यानी जो जी के गोखले रहे, जो जी के गोखले, यानी जी के गोखले कौन है? ये जो पॉलिटिकल गुरु रहे, जो किसके? जो एम के गांधी की, यानी महात्मा गांधी की। एंड चित्तरंजन दास जो कि सुभाष बोस की रहे। 16 अक्टूबर में 1905 में ये बनारस सेशन में जो आईएनसी रहे इसके डिवीज़न करवा, जो बंगाल रहे इसके डिवीज़न करवाया गया था, पार्टीशन करवाया गया था। एंड बात करें ये कौन सी सेशन? ये जो कि 21st सेशन। कौन सी सेशन? 21st सेशन। इसके बाद ये जी के गोखले के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा था। 22 सेशन पूछे तो 22nd सेशन। 22nd सेशन ये दादा भाई नारोजी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा था। दादा भाई नारोजी, यानी दादा भाई नारोजी, जो कि ये कौन सी ईयर में पूछे तो ये है 1906 में। 1906 में ये सेशन, दिसंबर की बात है, दिसंबर की। ये सारे के सारे जो सेशन है ना, जो ये बता ना, जो आईएनसी सेशन, मतलब आईएनसी की स्थापना किसने करी है? ये आईएनसी जो एस्टेब्लिशमेंट 1885 में, 1885। एंड ध्यान में रखना ये आईएनसी सेशन, ये दादा भाई नारोजी जो रहे, ये 22nd सेशन इन्होंने कंडक्ट करी है। इसके बाद 23rd सेशन किसने कंडक्ट करी है? 23rd सेशन ये जो कि किसने, ये है हमने डिस्कस कर रहे हैं 1907 की। 1907 में ये जो कंडक्ट करी है ये रास बिहारी घोष इन्होंने कंडक्ट करी है। कौन सी सेशन? ये है सूरत सेशन, यानी इसी ईयर में, यानी जो सूरत सेशन रहे ना, जो कि आईएनसी की स्प्लिट देखने को मिलने वाला है। सो 1907 की बात है, जो कि रास बिहारी बोस ये कंडक्ट कर रहे थे। एंड सूरत सेशन। इसके बाद 23rd सेशन, ये तो 23rd रहे। 24th सेशन पूछे तो 24th सेशन ये है 1908 की बात है। 1908 में ये किसने कंडक्ट कर रहे थे? ये मद्रास में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? ये मद्रास में हो रहा था। एंड ये जो मद्रास में हो रहा था ना, इससे ये भी जो रास बिहारी बोस रहे इन्होंने ही कंडक्ट कर रहे थे, रास बिहारी घोष। सो एंड ये बताना, और एक क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में पहले क्या आ रहा है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हिच डिवाइडेड इनटू बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी रहे इससे ये सेपरेट करके ये एक अलग सी प्रोविंसेस बने, जो कि 2 प्रोविंसेस में सेपरेट करके बने, जो कि वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न बंगाल एंड द आसाम जो रहे इसके जो क्षेत्र रहे ये सेपरेट करके ये 1905 में ये सेपरेट प्रोविंसेस बनाया गया। द पार्टीशन वाज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये पार्टीशन जो रहे ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। क्लियर। एंड हमने पूछा था, क्या पूछा था? जो फर्स्ट वुमेन, यानी जो फर्स्ट वुमेन रहे, फर्स्ट वुमेन आईएनसी सेशन के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं ना। फर्स्ट वुमेन जो रहे ये है किसने? अन्नी बेसेंट रहे।
बट अनी बेसंत इंडियन की नहीं है। इंडियन फर्स्ट इंडियन पूछे तो ये है अनी बेसंत, ध्यान में रखना। अनी बेसंत रहे जो कि फर्स्ट वुमेन। बट इंडियन पूछे तो एंड अनी बेसंत जो फर्स्ट सेशन जो कंडक्ट करी है ये कोलकाता सेशन, यानी कोलकाता सेशन 1917 की बात है, 1917 में। एंड इसी ईयर में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण आंदोलन रहे इसी ईयर में ही कंडक्ट करवाया गया था, जो चंपारण आंदोलन 1917 के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड 18 में पूछे तो ये तो खेड़ा जो रहे, खेड़ा आंदोलन रहे, यानी जो खेड़ा नानकुपर खेड़ा जो सत्याग्रह रहे 1907 में इन्हीं के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा था, यानी अनी बेसंत के द्वारा। कौन सी सेशन? ये कोलकाता सेशन, कोलकाता सेशन। एंड बात करें फर्स्ट, ये बताना जो महात्मा गांधी कौन सी सेशन अटेंड करी है? महात्मा गांधी कौन सी सेशन अटेंड करी है? 1924 में महात्मा गांधी ने सेशन अटेंड करी है, यानी जो आईएनसी के सेशन रहे। एंड कौन सी सेशन ये बताना? 1924 में महात्मा गांधी ने 39 नंबर की जो सेशन है ना इन्होंने अटेंड करी थी, जो कि जो बेलगांव सेशन रहे। कौन सी सेशन? बेलगांव सेशन, क्लियर। एंड इसके बाद जो कि 1924 एंड देन 1925, यस 1925 में ये जो सेशन है ना किसने ये कंडक्ट कर रहे थे? ये सरोजिनी नायडू जो रहे, यानी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछे जा चुकी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्लियर। ये 1925 में बने फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्लियर। एंड ये कौन सी सेशन रहे? ये 40 सेशन रहे, 14 नंबर की, यानी ये तो हमने डिस्कस की 39 है ना, 39 जो कि जो ये बेलगांव सेशन रहे। महात्मा गांधी ने ये इसके प्रेसिडेंसी जो कि प्रेसिडेंट रहे जो कि महात्मा गांधी रहे, क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड ये तो सरोजिनी नायडू रहे 1925 में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, ऑन व्हिच डेट रिजोल्यूशन ऑफ बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, जो रिजोल्यूशन जो बॉयकॉट ब्रिटिश रूल रहे, जो कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स रहे, इसे कौन सी ईयर में अडॉप्ट करवाया गया था? जो आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये अडॉप्ट करवाया गया था, जो 7 अगस्त 1905 में, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। एंड इसका मेन कारण क्या है? मेन जो रीजन है ना यही है कि जो बंगाल की पार्टीशन, इसलिए जो बॉयकॉट ब्रिटिश, ये जो बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स रहे ये बॉयकॉट करवाया गया था, क्लियर, इतनी सी बात। एंड मतलब ये जो आईएनसी मीटिंग है ना ये कौन सी प्लेस में ये होल्ड करवाया गया था? यानी जो 7 अगस्त 1905 की बात है, जो आईएनसी की कोलकाता में जो एक मीटिंग कंडक्ट करवाया गया था, कोलकाता में एक मीटिंग कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ जो कि ये डिसाइडेड करवाया गया, जो बॉयकॉट ब्रिटिश रिजोल्यूशन ये डिसाइडेड करवाया गया है, ध्यान में रखना 1905 में। हाँ 1905 में कौन सी सेशन रहे? 1905 में जो बंगाल की डिवीज़न हुआ, जो 16 अक्टूबर एंड जो बनारस सेशन रहे जो जीके गोखले के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा था, क्लियर। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। द आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड द प्रमोट द स्वदेशी जो है इससे प्रमोट करना, एंड जो ब्रिटिश जो गुड्स रहे इसे बॉयकॉट करना इसका मेन उद्देश्य है, क्लियर। यूज इन इंडिजीनियस गुड्स, जो कि इंडिजीनियस यानी स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी को अपनाना ये मेन उद्देश्य है। अगस्त 7, 1905 में ये मीटिंग इन दी कलकत्ता टाउन हॉल में ये एक मीटिंग कंडक्ट करवाया गया था, इसमें ये डिसाइडेड करवाया गया है, क्लियर। दिस एक्शन वाज ए की पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट आज द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 3, हु वाज द गवर्नर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना क्या पूछा जा रहा है। हु वाज द गवर्नर जनरल इंडिया एट द टाइम ऑफ द बंगाल डिवीजन, जो बंगाल पार्टीशन के समय में यानी जो डिवीजन के समय में किसने जो कि गवर्नर जनरल रहे, ये है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने जो कि गवर्नर जनरल रहे कौन से समय में? जो बंगाल डिवीजन रहे, यानी हमने डिस्कस कर रहे हैं 1905 की बात है, जो बंगाल डिवीजन रहे, यानी जो बंगाल डिवीजन जो दादा भाई जो जीके गोखले रहे 1905 में, क्लियर। एंड बात करें ये जो लॉर्ड कर्जन है ना, यानी लॉर्ड कर्जन ये 1899 टू
1905, इनकी जो कार्यकाल रहे 1899 टू 1905। क्लियर। लॉर्ड कर्जन, इसके बाद ये जो कंडक्ट करवाया गया है, यानी जो बंगाल डिवीजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टार्टेड करवाया गया, बट ये जो कंडक्ट करवाया गया ये किसके द्वारा, एंड ये लॉर्ड मिंटो हमने बात करें, लॉर्ड जो मिंटर है, इनकी कार्यकाल पूछे तो इसके बाद यानी जो 1905 से कौन सी ईयर तक रहे, जो कि 1905 से 1910 तक, यानी इन्हीं के द्वारा लॉर्ड मिंटो के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था, यानी जो बंगाल डिवीजन। क्लियर। बंगाल डिवीजन शुरुआत किसके द्वारा करवाया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कंडक्ट किसके करवाया गया, कंडक्ट किसके द्वारा करवाया गया है, ये लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हमने बात करें, जो लॉर्ड हार्डिंग रहे, हार्डिंग ये 1910 से 1916 तक रहे, यानी इन्हीं के समय में जो बंगाल डिवीजन रहे, यानी ध्यान में रखना जो आईएनसी की जो स्प्लिटिंग रहे, ये बंगाल डिवीजन ये 1916 में ये कंबाइन करवाया गया है, यानी रीयूनाइटेड करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में, यानी जो मंटेगू चेम्सफोर्ड रहे, इन्हीं के समय में जो रहे मंटेगू चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड के बारे में बात करें, ये है 1916 से 1921। क्लियर। आइए देखते हैं डिटेल में पहले क्या आ रहा है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बंगाल पार्टीशन 1905 वाज लॉर्ड कर्जन। किसने रहे, ये लॉर्ड कर्जन रहे। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में क्या आ रहा है। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर, ये बताना जो मुस्लिम लीग रहे कौन सी ईयर में फाउंडेड करवाया गया था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में बात करें, ये 1906 में था, जो कि इसका फाउंडेड करवाया गया था मुस्लिम लीग, यानी कौन सी प्लेस में ये बताना, ये जो 1906 में ये 30 दिसंबर में, कौन सी डेट, 30 दिसंबर, जो ढाका रहा है, यानी ढाका क्या है, ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल। करेंसी बताना, करेंसी क्या है, टाका। क्लियर। एंड शहाबुद्दीन चुप्पू, यानी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू कौन रहे, प्रेसिडेंट रहे। क्लियर। एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो पता है आपको, ध्यान में रहे 1906 की बात है। एंड अभी के टाइम में जो एंटरिंग गवर्नमेंट रहे वो है क्या, कौन रहे, यूनुस रहे, ध्यान में रखना, बांग्लादेश की। बट हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में, बंगाल डिवीजन के बारे में, है ना। पहले इससे देखते हैं। ये 13 दिसंबर ये ढाका में जो कि कंडक्ट करवाया गया था, जो मुस्लिम लीग रहे ये फाउंडेड करवाया गया था। क्लियर। मुस्लिम लीग देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AIML was a political party founded in 1906 में ढाका, ब्रिटिश इंडिया विद द गोल ऑफ द सिक्योरिंग द मुस्लिम इंटरेस्ट ऑन द साउथ एशिया। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो सेपरेट करने का, मतलब इसका, हालांकि ब्रिटिशर्स का यही मानना है कि इससे सेपरेट करने से ये लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, यानी जो जितना भी मुस्लिम प्लेस रहे, यानी कहाँ रहे, जो ईस्टर्न प्लेस में रहे, इन्हें जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट देना इसका मेन उद्देश्य है। एंड इससे क्या हो सकता है, जो कि जो स्प्लिटिंग होने से जो यूनाइटेड रहे, यानी जो लोग यूनाइटेड हो जाते थे, यानी जो मुस्लिम यानी जो हिंदू रहे वहाँ यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे। एंड इनके अंदर में एक जो कि इनके अंदर में जो यूनाइटेड होने के जो बात रहे ये ख़त्म करने वाला है, बस ध्यान में रखना। एंड ये जो कि 1906 में कंडक्ट करवाया गया, जो कि ये इस्टेब्लिश करवाया गया था, किससे, ये मुस्लिम लीग। देखते हैं पहले नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 5 में। इन हुई सेशन INC स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो INC रहे, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, 1805 में स्थापना करवाया गया था। जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज रहे, कहाँ रहे, मुंबई में रहे, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये INC सेशन रहे। एंड WC बनर्जी रहे, फर्स्ट जो सेशन अटेंड करी थी किसने, WC बनर्जी। क्लियर। 1985 की बात है, 1905 नहीं 85 है। क्लियर। एंड ये जो कि सेशन ये स्प्लिटिंग करवाया गया, जो INC सेशन ये जो स्प्लिटिंग करवाया गया कौन सी सेशन में, सूरत सेशन में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सूरत सेशन में। यानी ये बताना कौन सी ईयर की बात है, ये तो सूरत सेशन ठीक है, कौन सी ईयर, 1907 की बात है, 1907 की बात है। क्लियर। एंड 1907 में ये जो कि जो एक रिवर है, कौन सी रिवर, जो ताप्ती रिवर है,
ताप्ती रिवर के बैंक में ये जो कि हो रहा था 1907 की सेशन, क्लियर। 1907 जो कि दिसंबर की बात है, क्लियर। एंड और बात करें ये जो आईएनसी जो सेपरेट होकर ये ये इसके जो स्प्लिट हो गया, ये 2 फेज में स्प्लिट हो गया। एक तो रहे क्या रहा है, एक्सट्रीमिस्ट एंड देन और एक रहे मॉडरेट, क्लियर। यानी जो एक्सट्रीमिस्ट रहे ये मतलब शांत स्वभाव के नहीं थे, बट जो मॉडरेट रहे वो काफ़ी शांत स्वभाव के रहे। यानी यहाँ जो रहे जो ये जो मॉडरेट रहे ना, इसे जो होल्ड कर रहे थे, इसके जो लीडर रहे वो कौन रहे, ये है जो गोपाल कृष्णा गोखले रहे, क्लियर। एंड एक्सट्रीमिस्ट रहे, इससे कौन कंडक्ट कर रहे थे, यानी जो लाल बाल पाल रहे, यानी जो कौन रहे, जो ध्यान में रखना, एक तो रहे लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, यानी विपिन चंद्र पाल, इन्हीं के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जा रहा था, क्लियर। और ध्यान में रखना है, देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है। द सूरत स्प्लिट वॉज स्प्लिटिंग ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू द ग्रुप्स इनटू द ईयरली नेशनलिस्ट जो कि मॉडरेट एंड और एक रहे जो कि एक्सट्रीमिस्ट। इसमें ये जो कि स्प्लिट हो गया 1907 की बात है। एंड 1907 में ये जो प्रेसिडेंट कौन रहे, पहले ये बताना, अभी हमने डिस्कस किया रिसेंटली। प्रेसिडेंट कौन रहे जो 1907 जो रहे और 1908 जो रहे, दोनों की सेशन जो कंडक्ट करवाया गया था किसके द्वारा, ये रास बिहारी बोस के द्वारा, क्लियर। ध्यान में रखना, कौन सी सेशन पहले ये बताना, ये सूरत सेशन। एंड ये जो 1908 की बात करें तो कौन सी सेशन, ये जो मद्रास सेशन, कौन सी सेशन, मद्रास सेशन। ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते हैं क्या आ रहा है, नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 6, ऑन व्हिच सेशन द डिवाइडेड INC रीयूनाइट, यानी हमने डिस्कस की जो INC रहे इसके डिवाइडेड के बारे में, यानी स्प्लिटिंग के बारे में। 1900 कौन सी ईयर, 1907 की बात। ये बताना जो रीयूनाइटेड हुए कौन सी INC जो कि सेशन डिवाइडेड होने के बाद ये जो रीयूनाइटेड हुए कौन सी ईयर में, कौन सी सेशन में बताना, लखनऊ सेशन में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ सेशन। कौन सी ईयर में पूछे तो ये 1916 की बात है, क्लियर, 1916 की। और ये ध्यान में रखना है किसके द्वारा ये रीयूनाइट करवाया गया था, ये पूछे तो जो मोहम्मद अली जिन्ना रहे और एक रहे वाई बाल गंगाधर तिलक, क्लियर, बाल गंगाधर तिलक एंड जो मोहम्मद अली जिन्ना रहे, इन्हीं के द्वारा ये रीयूनाइट करवाया गया था। हमने डिस्कस करें 1916 के बारे में, क्लियर। एंड ये बताना 1916 में ये प्रेसिडेंट कौन रहे INC सेशन, यानी हमने डिस्कस कर रहे हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो INC सेशन जो है रीयूनाइटेड के बारे में, क्लियर। ये इसके प्रेसिडेंट पूछे तो ये है अंबिका चरण। बस ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है, ये लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे, बट ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है। अंबिका चरण मजूमदार रहे, कौन रहे, मजूमदार रहे, क्लियर, इतनी सी बात। एंड देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। आफ्टर द स्प्लिट, यानी स्प्लिट होने के बाद कौन सी ईयर में स्प्लिट, 1907 में। यूनाइट कौन सी ईयर में हुए, 1916 में। एंड किसके द्वारा प्रेसिडेंट रहे, कौन प्रेसिडेंट रहे, अंबिका चरण मजूमदार, क्लियर। बाल गंगाधर तिलक एंड देन किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना, यही है। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू द डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट एंड द, एक तो रहे मॉडरेट में स्प्लिट होकर, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रहे। एक्सट्रीमिस्ट जो लीड कर रहे थे किसने, बाल गंगाधर तिलक रहे, लाल लाजपत राय रहे, यानी और रहे जो कि बाल गंगाधर तिलक रहे, यानी लाल बाल पाल जो रहे, और गोपाल कृष्णा गोखले जो रहे, ये तो मॉडरेट के रहे, किसके रहे, मॉडरेट के रहे, क्लियर। एंड ये जो कि रीयूनाइट करवाया गया था 1916 में, क्लियर, मोहम्मद अली जिन्ना एंड देन बाल गंगाधर तिलक के बीच में। एंड इसमें आपको ये ध्यान में रखना है जो महात्मा गांधी रहे कौन सी ईयर में रिटर्न करी साउथ अफ्रीका से,
1915 में। हालांकि इससे पहले आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है जो महात्मा गांधी की इसमें एंटर। ये 1915 में रिटर्न करी, कौन सी ईयर में? 1 जनवरी। इसलिए 1 जनवरी को कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है? पीबीडी। यानी पीबीडी क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, जो रिसेंटली जो भुवनेश्वर में ऑब्जर्व करवाया गया था, ध्यान में रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर? ये 1 जनवरी नहीं, 9 जनवरी है। क्लियर? ध्यान में रखना, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 7। व्हिच ईयर बंगाल पार्टीशन वाज अनाउंस्ड? यानी बंगाल पार्टीशन कौन सी ईयर में ये अनाउंस करवाया गया है? ध्यान में रखना है, जो किंग जॉर्ज रहे ना, यानी जो दिल्ली दरबार रहे, दिल्ली दरबार क्या है? दिल्ली दरबार रहे इन्हीं के समय में, यानी जो बंगाल पार्टीशन रहे, ये किसके द्वारा, ये कौन सी ईयर में अनाउंस करवाया गया ये पहले बताना। ये 1911 की बात है, यानी ये ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर यही है, 1911। एंड एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये है दिसंबर 12 की बात है, दिसंबर 12 की बात है। एंड इसमें जो मतलब इंडिया की जो वाइस राय रहे वो कौन रहे? अभी हमने डिस्कस की ना सारे के सारे। इसी ईयर में जो वाइस राय है ये है हार्डिंग राय। कौन है? हार्डिंग राय। ध्यान में रखना, किसने रहे? ये हार्डिंग रहे, यानी दिसंबर की बात है, हार्डिंग रहे 1911 में। हार्डिंग के टर्म जो पूछे तो ये इन्होंने बने 1910 में, अभी डिस्कस किया ना, 1910 से कौन सी ईयर तक रहे ये, इनके जो कार्यकाल रहे ये 1921 तक रहने वाला है। क्लियर? इससे पूर्व जो रहे 1921 है, 1916 तक रहे। इससे पूर्व जो रहे कौन रहे? मिंटो रहे, यानी जो मिंटो, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड नहीं है, ये गधा है, ये सभी गधा है, ये बताया गया है लॉर्ड है, बट ऐसे नहीं यूज करना। ये लॉर्ड कैसे हमने नहीं मानते, ये लॉर्ड नहीं है, मिंटो। देखते हैं मिंटो के बारे में, इन्होंने जो काम करी ये क्या लॉर्ड की काम है? नहीं है, गधा की काम है। मिंटो, इसके बारे में हमने बात करें तो मिंटो के बारे में ये 1905 की बात है। क्लियर? 1905 की बात है, जो कि 1905 से कौन सी ईयर तक रहे? 1910 तक। इसके बाद जो कि लॉर्ड हार्डिंग के रहे, हार्डिंग इसके बाद, यानी ये जो गधा हार्डिंग रहे इनके कार्यकाल रहे 1911 की। ध्यान में रखना, बंगाल पार्टीशन रहे। सो हमने सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में, पहले क्या आ रहा है। द बंगाल पार्टीशन वाज annulled in 1911। दिस डिसीजन वाज मेड बाय द लॉर्ड हार्डिंग, यानी ये जो गधा हार्डिंग रहे ना इन्हीं के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ध्यान में रखना, ये जो द वाइसराय ऑफ इंडिया रहे, द पार्टीशन ऑफ द पार्टीशन हैड बीन अनाउंस्ड इन द 1905 में। ये हालांकि पार्टीशन अनाउंस करवाया गया था, बट ये जो कंडक्ट करवाया गया 1911 में, किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 8 में। किंग जॉर्ज 5, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। किंग जॉर्ज 5 विजिटेड इंडिया इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में विजिट करी किंग जॉर्ज 5? ये विजिट करी कौन सी ईयर में? ये 2011 में। इसी ईयर ही जो पार्टीशन करवाया गया, जो किसकी पार्टीशन? जो बंगाल की पार्टीशन जो अनाउंस करवाया गया इसी ईयर में, 2011 में। क्लियर? सो ध्यान में रखना, ये किंग जॉर्ज के बारे में पूछे, ये 1911 में जो कि किंग जॉर्ज ने विजिट करी है, यानी किसके दरबार में? दिल्ली दरबार। जो दिल्ली दरबार के समय में ये विजिट करी है 1911 में। किसने? किंग जॉर्ज जो 5th रहे, ध्यान में रखना, विजिट करी है। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। किंग जॉर्ज जो कि 5th रहे, किंग जॉर्ज 5th विजिटेड इंडिया इन 1911 में विजिट करिए। हिज विजिट वाज प्राइमरली अटेंड टू द दिल्ली दरबार को अटेंड करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। ये सेरेमनी ऑफ द प्रोक्लेम्ड एंड द क्वीन एंड द मैरी एम्पेयर एंड द Empress of the India, the Delhi Darbar 1911 was the third in a series of the such event, and the previous ones held in 1877 में हुआ था and 1903 में। सो ध्यान में रखना। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, नंबर 9 में। Who was the accused in the attempt to murder हार्डिंग को मर्डर करने के लिए, यानी जो ये गधा है इसे मर्डर करने के लिए जो दिल्ली में एक बम, यानी जो और दिल्ली बॉम्बे केस रहे, ध्यान में रखना, ये कौन सी ईयर में करवाया गया था? किसके द्वारा? रास बिहारी बोस, यानी ऑप्शन ए और सही आंसर।
रासबिहारी बोस रहे एंड इसके बाद जो बसंत कुमार राय, कौन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दोनों की दोनों सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज द सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। जो बॉम्बे केस रहे, यानी सॉरी बॉम्बे नहीं, जो दिल्ली बॉम्बे केस रहे, ये दिल्ली बॉम्बे केस रहे, यानी जो मर्डर करने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग, हार्डिंग को जो मर्डर करने के लिए जो अटेम्प्ट करवाया गया था, किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा। ध्यान में रखना, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। और रासबिहारी बोस जो कि ये तो हमने डिस्कस करी, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, नंबर 10 में। आज की लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बताया गया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अभिनव भारत, अभिनव भारत की किसने ये स्थापना करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत जो रहे, इसकी स्थापना ये वी.डी. सावरकर, यानी वी.डी. का फुल फॉर्म क्या है बता देता हूँ, ये है विनायक दामोदर सावरकर, दामोदर सावरकर, ध्यान में रखना। यानी जो कि ये फाउंडेड करी है अभिनव भारत, कौन सी ईयर में, ये बताना कौन सी ईयर में, 1906 में। 1906 में कौन सी सेशन रहे, 1906 के बारे में बात कर रहे हैं। 22 नंबर की जो सेशन रहे, किसने अटेंड करी, किसने, एंड दादा भाई नारोजी के द्वारा जो प्रेसिडेंट रहे, ये दादा भाई नारोजी, क्लियर, दादा भाई नारोजी, ध्यान में रखना सारे के सारे, दादा भाई नारोजी ये प्रेसिडेंट रहे। एंड जो कि कौन सी सेशन रहे, ये कोलकाता सेशन, सॉरी ये कोलकाता सेशन रहे, क्लियर। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में, क्या आ रहा है, एंड देन सेशन एड करते हैं। अभिनव भारत जो कि सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी, यानी इसका नाम क्या है, यंग इंडिया सोसाइटी, वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंट सीक्रेट एंड सोशल सोसाइटी फाउंडेड बाय द विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर जो गणेश दामोदर सावरकर है, ये दोनों के द्वारा स्थापना करवाया गया था, क्लियर, 1906 में। हालांकि ये 1904 में, बट ऑफिशियल तौर पर 1906 में देखने को मिलने वाला है, क्लियर। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। एंड हमने तो डेली करंट अफेयर जो रहे, डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है, एंड इसके साथ जो रहे डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक एक करके हमने डिस्कस करते रहते। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।